So hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I will discuss the most important and commonly asked queries about the CITES entrance exam कि हमारा CITES entrance exam में क्या क्या eligibility होती है, हमारा कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न होता है और हमें उसके लिए किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए. So if you are looking for an admission in CITES course in 2026, so this video is going to help you for sure. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो CITS कोर्स है वो क्या होता है. तो CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो कि बेसिकली हमारा उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो हमारा स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो. और आप CITS कंप्लीट करने के बाद इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि स्टेट ITI इंस्ट्रक्टर या फिर SCVT या NCVT बेस्ड रिक्रूटमेंट्स. एंड जो हमारा गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इन सभी जगहों पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. और अगर हम देखें कि हमारा CITS एंट्रेंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, तो उसके लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI पास होना चाहिए आपका. यानी कि आप जिस भी पर्टिकुलर ट्रेड में आप करना चाहते हैं CITS, उस ट्रेड से आपके पास आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है. एंड इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी एज में अपना CITS कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. और जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछते रहते हैं कि CITS का जो एंट्रेंस होता है वो काफ़ी हाई लेवल पे जाता है या मॉडरेट लेवल पे रहता है, किस तरीके से उसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत ही मॉडरेट लेवल पे होता है, काफ़ी हाई नहीं पहुंचाते हैं. आपका बस ITI का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके लिए. अगर आपका ITI का बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे पहली बार में ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं. और प्रिपरेशन के लिए अगर हम देखें तो आप अपना वही ITI के जो नोट्स हैं आप उन्हें पढ़िए, आप मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए और PYQ लगाइए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए. वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं और वो बहुत हेल्प करेंगे आपके इसमें. एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न कि कैसा होता है, तो उसमें हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 100 मार्क्स के होते हैं, जो कि और नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं होती है. एंड जिसमें हमारा 75 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारी ट्रेड थ्योरी से आते हैं, और जो हमारे बाकी के 25 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के. और हमारा जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस है ये भी बहुत ही मॉडरेट लेवल पे आते हैं, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दे रहे हैं. तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग हम बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाइए, वो तो ऐसा नहीं होता है. ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो वो मॉडरेट लेवल पे ही रखेंगे, ज़्यादा हाई लेवल नहीं पहुंचाते हैं. एंड अगर हम बात करें कि भाई अप्लाई करने के लिए फॉर्म कब तक आते हैं इसके, तो बेसिकली हमारे फॉर्म वगैरह जो है वो अप्रैल से जून के बीच में आ जाते हैं. पर ये अब डिपेंड करता है हमारा कि आपका जो है 25-26 वाला सेशन चल रहा है, ये इसके एग्जामिनेशंस कब तक होते हैं. तो आपको उसके लिए जो हमारी CITES की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उस पर एक्टिव रहना पड़ेगा. तो आप उस पर चेक करते रहिएगा कि कब आ रहा है डेट वगैरह. बाकी कोई अपडेट मिलती तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका CITES एडमिशन का ऑफिशियल वेबसाइट डाल रखा है, सो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं. एंड अगर आपको स्टेनोग्राफर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल या फिर कोई भी PDF चाहिए एंट्रेंस के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, एंड ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.